हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि जो एसएससी जीडी में टॉपिक है, हिंदी में, रीजनिंग में, मैथ में, जीके जीएस में, ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जिससे हम वही टॉपिक पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने कैसे किया स्कोर, आप भी कर सकते हैं। केवल ये टॉपिक पढ़ लीजिए, इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि नोट्स कैसे बनाए हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का। तो इस वीडियो में कमेंट आया था कि भैया एक बार टॉपिक बता दीजिए कि हर सब्जेक्ट का क्या टॉपिक पढ़ के एक अच्छा स्कोर अभी से मिले। पढ़ना तो अभी सब है, लेकिन ज्यादा ध्यान किस टॉपिक पे देना है। आपके सामने यही टॉपिक आज प्रस्तुत मैं करूंगा। तो सबसे पहले जान जाइए कि मेरा एग्जाम 2025 में था। मैंने फाइनल मेरिट में रह गया क्योंकि मेरा मेडिकल नहीं हुआ। नंबर तो फिर मेरा था, मेरा नंबर ज़्यादा था, लेकिन मैं फाइनल मेरिट में नहीं रहा। इस साल मेरा आंसर किया है उसमें 128.5 स्कोर है मेरा। तो अभी नॉर्मलाइजेशन होकर और बढ़ सकता है, बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा हार्ड, मतलब 5-6 नंबर और बढ़ेगा। इससे ज़्यादा हमको उम्मीद नहीं कि कम नहीं बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हिंदी के बाद। हम जब भी बात करेंगे इस टॉपिक का, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देंगे। यहाँ पे हिंदी टॉपिक का बात करें तो इसमें आपको गद्यांश, आपको रिवीजन करना है। गद्यांश पढ़ा नहीं जाता। गद्यांश कोई भी बुक है आपके पास, टीचर पढ़ा रहा है कहीं से भी, गद्यांश आप प्रैक्टिस कीजिए। लीजिए एक दिन में 5 गद्यांश लीजिए, उसको अपना से भरिए, देखिए मिलाइए कितना गलती होता है। तो गद्यांश आपका 5 क्वेश्चन निश्चित है, एकदम 10 नंबर। हर एक 40 नंबर का आता है हर एक सब्जेक्ट में, तो गद्यांश आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, आएगा ही। उसके बाद रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। मतलब कोई लाइन दे देगा, बीच में कुछ काट देगा, जैसे कारक संबंधी, अशुद्धि, संज्ञा, स्वनाम, ये सब से ये इसमें से 3-4 क्वेश्चन रहता ही रहता है। किसमें? तो रिक्त स्थान में। तो ये फॉलो पैटर्न हो रहा है। फॉलो जो अभी एग्जाम हुआ है उसी के बेस पे बता रहा हूँ। जो भी एडीक्यूटी एग्जाम इस साल ली है उसी बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि उसी बेस पे आपको टीचर भी पढ़ाएगा। क्योंकि एडीक्यूटी के हाथ में एग्जाम लेना, तो उसी पैटर्न पर वो चलेगी। ठीक है, उसके बाद शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। मेरा शिफ्ट में 3 क्वेश्चन था। धुआं का वर्तनी था, और कुछ 2 वर्तनी था, अभी याद नहीं है। पुलिस प्रशासन वाले शब्द, मतलब पुलिस प्रशासन वाले शब्द से आपको 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस साल जीडी का एग्जाम में आपको इतना क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में था। अगर आप पता करना चाहते हैं तो आप पता कर लीजिए। उसके बाद आपको इंग्लिश टू हिंदी, मतलब इंग्लिश दे देगा, उसका हिंदी बताना है आपको। जैसे कि कोई का हिंदी दे दिया, जैसे चीफ मिनिस्टर का हिंदी है तो उसका क्या होता है, तो मुख्यमंत्री, वैसा हिंदी के पुलिस प्रशासन वाला इंग्लिश दे देगा कि उसका हिंदी आप बताएं। ठीक है, उसके बाद आपको विलोम शब्द पढ़ना है। विलोम शब्द 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द 1 क्वेश्चन। इस साल मैंने कोई शिफ्ट में 1 क्वेश्चन था पर्यायवाची, नहीं तो सब शिफ्ट में नहीं था, झूठ नहीं। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मतलब हिंदी में इतना चैप्टर आप पढ़ लीजिए, इतना से आपका काम हो जाएगा। पिछले पैटर्न को भी मैंने देखा, और इस साल, पिछले साल मैंने एग्जाम दिया तो मुझे पता है कि क्या क्या पूछा था, लेकिन इस साल भी मैंने एग्जाम दिया, इस मतलब दोनों का कंबाइन करके मैं बताता हूँ कि इतने में आपका एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर ऊपर से आप पढ़ सकते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये सब पढ़ाए टीचर, जो भी आप बैच लिए होंगे या पहले पढ़े होंगे तो ये सब पढ़ाया होगा, तो ये आम बात है। संज्ञा, अच्छा भाई, संज्ञा कितना 5 मिनट खेला है। संज्ञा कितने? 5 मिनट। व्यक्तिवाचक, जिसे किसी व्यक्ति का बोध हो, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, जिसे जाति भर का वाय हो, जिसे गाय, घर, गाय, कुर्सी, मतलब जाति, पूरा जाति, माने पेन, कलम, तकिया, चश्मा, मतलब ये समूहवाचक, जिसे समूह कोई समूह हो, भीड़, सेना, दल, मतलब समूह। द्रव क्या होता है? जिसे नापा या तौला, चीनी, सरसों, आटा, गेहूं। मैंने भाववाचक कैसे? जिसे प्लेट में नहीं परोसा जाता है। अच्छाई, बुराई, भलाई, खुशी, गम, ये सब। तब संज्ञा खत्म। तब भाई 5 मिनट खेला है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग का बात करते हैं। तो रीजनिंग में ये देखिए इतना चैप्टर है, जिसमें मैंने 13 चैप्टर लिए हैं। पढ़ना है आपको सब, एक बार कम से कम तो पढ़ लो सब, लेकिन रिवीजन किसे करना है? इसी को। सबसे पहले क्लॉक का क्वेश्चन, क्लॉक का इस साल हर शिफ्ट में, मतलब कोई शिफ्ट होगा कि नहीं आएगा, लेकिन हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन क्लॉक का आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इस साल रोजगार विसंकित ने सबसे पहले रीजनिंग में क्लॉक ही कराए हैं, क्योंकि क्लॉक भी चैप्टर बन गया है इस साल से। उसके बाद कैलेंडर से भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल रहा था। वही बात हुआ कि ज्यादातर शिफ्ट में कैलेंडर का क्वेश्चन था। उसके बाद सीरीज, भाई साहब सीरीज का क्वेश्चन एसएससी जीडी में 5 से 6 क्वेश्चन सीरीज का, प्लस माइनस यही था। सीरीज का 5 से 6 क्वेश्चन सीरीज का था, चाहे वो नंबर सीरीज हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल सीरीज हो, ये चाहे कोई भी सीरीज हो। ठीक है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ये जो चैप्टर बताता हूं वो मोस्ट VVI। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आपका है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर जितने साल भी एग्जाम एसएससी जीडी है पूछा है, इस साल भी पूछेगा, निश्चिंत रहिए। उसके बाद नॉन वर्बल रीडिंग, मतलब नॉन वर्बल, चाहे वो चित्र वाला होके,
चाहे वो रिप्लेसमेंट वाला हो के या अटैच करने वाला हो के या नॉन वर्बल से रीजनिंग, दो तीन क्वेश्चन पूछेगा आपका ही पूछेगा। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब गोला में एक होता है ना सिटिंग में चार और बैठा है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में 6 नंबर और 8 नंबर ये दोनों का पूछेगा ही पूछेगा। इस शिफ्ट में पूछा है, मतलब ये VVI है मान लीजिए। उसके बाद ब्लड रिलेशन, आपको ब्लड रिलेशन भी पढ़ना है। उसके बाद वेन डायग्राम, उसके बाद सिलोलॉग्स मतलब न्याय संगत, उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट मतलब दिशा परीक्षण, डाइस भी पढ़ना है, रैंकिंग भी आपको पढ़ना है और मैथमेटिकल ऑपरेशन। इतना आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग में 18-19 कहीं नहीं गया है। हम क्या बोल रहे हैं, 18-19 कहीं नहीं गया है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो इधर से, लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं कि पढ़ना कि सभी चैप्टर हो, लेकिन ध्यान किसको देना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे, इससे चैप्टर से आते हैं। अब आते हैं मैथ की बात। मैथ में 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपके, 40 नंबर वही मार्क्स। उसके बाद इस साल पैटर्न में या उस साल पैटर्न में दोनों को मिला। मैथ में आपको सिंप्लीफिकेशन में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है इस साल। जिनका भी एग्जाम 2027 में अगर देना चाहते हैं तो उनका ये बात समझिए कि सिंप्लीफिकेशन आपका बचपन का पाठ है, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो सिंप्लीफिकेशन से डरिए मत, एकदम इजी पूछता है, इजी। अगर 3 क्वेश्चन पूछा तो 2 उसमें इजी पूछेगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मॉडरेट पूछेगा, बना सकते हैं, ये नहीं बनेगा। उसके बाद परसेंटेज से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मिलेगा भाई, मिलेगा। मैंने खुद एग्जाम दिया था 2 बार, तो मिलेगा 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन मिल सकता है, एक कभी कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी मिलता है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नहीं देगा, केवल चक्रवृद्धि ब्याज से देगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब 1-2 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। LCM HCF आपको पढ़ना है, डिस्काउंट पढ़ना है। हाँ, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एंड धारा, ये भाई इस साल बोट एंड स्ट्रीम, नाव एंड धारा से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, वो हल्का इजी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन, हाँ मेंसुरेशन आपको 3D से क्वेश्चन, 2D से क्वेश्चन मिल सकता है और मिलेगा ही फॉर्मूला बेस। मेरे एग्जाम में क्या हुआ था, अगर मेरा एग्जाम 18 थर्ड शिफ्ट में था, अगर आप कोई भी स्टूडेंट उसमें रहे होंगे तो एक बात जानिए कि उसमें वर्क का 2 क्वेश्चन था, दोनों आसान। इसमें एक भुजा देकर क्षेत्रफल पूछा था, एक विकर्ण देके परिमाप पूछा था, ये 2 क्वेश्चन वर्क से, मतलब क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही रहेगा। उसके बाद एवरेज से 1 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, एवरेज से 1 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कोई शिफ्ट में नहीं था लेकिन हर एक शिफ्ट में था। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन को इसी में ऐड कर लीजिएगा, मतलब चाल, समय, दूरी आप पढ़ना है आपको। ये भी मोस्ट VVI है, इस साल उतना फोकस नहीं किया है, लेकिन आपके लिए ये मोस्ट VVI है कि एक क्वेश्चन इसको भी मान जाइए, ठीक है। तो हम तीन सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिए, हिंदी, रीजनिंग और मैथ के लिए। अब आ गया है भाई GK का टॉपिक। तो भाई GK का टॉपिक पढ़ना नहीं, रिवीजन पे सब है, ठीक है। बता देना ऐसे। स्टैटिक GK, जो कि GK है, स्टैटिक GK, अब आप मान के चलिएगा 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि ये नृत्य कहाँ का है, लोक फोक डांस, मतलब खेल स्पोर्ट्स से, मतलब स्टैटिक GK से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को हर शिफ्ट में मिलेगा, जिनका भी एग्जाम 2027 में है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, ये बात समझिएगा। करंट अफेयर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन करंट अफेयर अभी आप मत पढ़िएगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप कोई और भी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर बहुत पूछता है, जैसे रेलवे, ग्रुप D, तो ये आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है बताएं। बैंक आपको पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, जनगणना पढ़ना है, महत्वपूर्ण क्रांतियां पढ़ना है, बेरोजगारी पढ़ना है, आपको GDP पढ़ना है। ये जो बताए हैं ये इकोनॉमिक्स के लिए काफी है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, महत्वपूर्ण आर्टिकल 1 से 50 तक आपको याद रहना चाहिए, 1 से 50 तक। उसके बाद जो आर्टिकल टीचर पढ़ाते हैं बस उतना पढ़ लीजिए, आपका कम हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राज्यपाल के जो आर्टिकल होते हैं, आपातकाल के जो होता है, और उपराष्ट्र बोल दिया, महाअधिवक्ता और अनुसूचियां, इतना कर लीजिए, आपका पॉलिटी कंप्लीट। हिस्ट्री में आपको ज्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पर और प्राचीन हिस्ट्री पर, मतलब यही दोनों करना है। जो मिडाइवल हिस्ट्री है उस पर ज्यादा नहीं ध्यान देना है, मतलब बीच वाला बोलते हैं, आधुनिक भारत और प्राचीन भारत, ये दोनों पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का मान जाइएगा, 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा। साइंस में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन सुनिए, फिजिक्स से आपको क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री से क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन इस साल साइंस से क्वेश्चन आए हुए 2 क्वेश्चन, वो भी केमिस्ट्री से और बायो से ज्यादा। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में आपको नदी तंत्र पढ़ना है और नदी परियोजना पढ़ना है। आपको बांध याद कर लीजिएगा, परियोजना याद कर लीजिएगा, और किस नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिल जाती है। तो जलप्रपात आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मिट्टी पढ़ लीजिएगा, कृषि पढ़ लीजिएगा। इतना टॉपिक है जो कि आपको GK में भी पढ़ना है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो भाई ये आपके लिए रामबाण है, ठीक है। मैं इसका डिस्प्ले पे लगा दे रहा हूं, ये आपके लिए रामबाण है, ठीक है। तो इतना आप कर लेते हैं तो भाई
आपका जो पढ़ने का तरीका है ना वो बदल जाएगा अगर आप इतना करोगे। उसके बाद आपको एक अंदर से एनर्जी आता है ना, एनर्जी आप में आ जाएगी, हाँ हम कुछ जानते हैं। जब मॉक टेस्ट देंगे ना तो पता चलेगा कि हाँ कुछ हम जानते हैं। तो सही दिशा में और सही स्ट्रेटेजी के साथ आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात मैं बोल रहा हूँ तो समझ जाइए, क्योंकि अगर आप तो कभी वीडियो देखे हो तो आप में थोड़ा सा बुद्धि होगा कि हाँ किस लिए वीडियो देख रहे हैं। तो ये आप देखने से वीडियो नहीं होगा, ये आप पे करके खुद देखिए। अगर ये आप खुद पे कर सकते हैं तो मान लीजिए कि इस वीडियो को देखने को आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई अगर कुछ कुछ आप करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं। आज की डेट में मेहनत करना पड़ेगा, कैसे भी करिए, रोइए गाइए, आपको मेहनत करना पड़ेगा और अपने लिए कीजिए। आज के ज़माने में कोई भी इंसान किसी भी दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना, और ये नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े। तो आपका जो लाइफ है आप डिसाइड करिए कि आपको किस तरफ जाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक भाई लाइक कीजिएगा और कमेंट में कुछ पूछिएगा अगर आपका सवाल हो तो। अगर कोई भी और सवाल तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं।